नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आतंकी मॉड्यूल के लखनऊ से तार जुड़ रहे हैं। जी हां, आतंकी मॉड्यूल मामले में पटना पुलिस ने लखनऊ से एक वकील को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से वकील नूरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जो दरभंगा का रहने वाला है और पटना पुलिस की एफआईआर में इसका नाम भी शामिल है। इसकी तलाश की जा रही थी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर पीएफआई मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि गजवाए हिंद ग्रुप मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य हैं। तो आज कुछ और अहम जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रितेश, आज क्या कुछ नई जानकारी, क्या कुछ खुलासा सामने आया है? सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर बात करें बिहार पुलिस की जो स्पेशल सेल है, एसआईटी की जो टीम है, न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिले बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कैंप कर रही है, छापेमारी कर रही है। और इसी के तहत जो 19वां नाम था, जो पीएफआई के जो 26 नामजद जो अभियुक्त हैं, उनमें 19वां नाम है एडवोकेट नूरुद्दीन का, दरभंगा का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खिलाफ गंभीर साक्ष्य मिले हैं। एएसपी मनीष कुमार, जो फुलवारी शरीफ के एएसपी हैं, उन्होंने थोड़ी ही देर पहले इस बात की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है गजवाए हिंद का, उसमें परत दर परत जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं। और जो बात निकलकर राजेश सामने आई है, उसके अनुसार इसके तार जो हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और अब इसकी पुष्टि हो रही है। देखिए कि हमारे पास देखिए कि व्हाट्सएप इमेज है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार फिरोज जी दिखाएं कि गजवाए हिंद का जो व्हाट्सएप चैट है उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है कि दिस ग्रुप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गजवाए हिंद एंड द persecution of all Muslims and also gives information about all the special events happening in the world. No wrong post. तो देखिए कि इसके अंदर कई नाम हैं, एडेड पार्टिसिपेंट्स हैं और ये सारे जो लोग हैं, 181 जो लोग हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यानी पुलिस की जो जांच है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने ये भी सवाल पूछा कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है यानी मरगूब अहमद दानिश, उसके पिताजी कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर वो बीमार है और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने ऐसे ही कर ली है। एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो बेहद पुख्ता हैं। वीडियो साक्ष्य है, ऑडियो साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जो पहले दिन से ही इस खबर पर लीड बनाकर इश्तियाक ने रखी है, हम उनसे भी बात करेंगे। गजवाए हिंद, इसके अलावा पीएफआई का मॉड्यूल 2047, ये सारी चीजें पटना के फुलवारी शरीफ से चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं देश के प्रति एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, खासकर पटना से, फुलवारी से। जिस तरह लगातार जो तर्क बाय तर्क पुलिस खोल रही है मामले को, उससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को पुलिस खोल रही है। तो ये देख सकते हैं, पहला कनेक्शन जो निकला वो आतंकवादियों से निकला, दूसरा कनेक्शन फिर एक सामने आया, उसी से जुड़ा मामला है जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ गया, पाकिस्तान से जुड़ गया, बांग्लादेश से जुड़ गया। तो ये एक बड़ी साजिश भारत के अंदर हो रही थी। जैसे दूसरा जो संस्था बरामद किया है पुलिस ने, जिसको गिरफ्तार की है, उसमें जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा मामला है वो बहुत ही बड़ी मामले है। ये आतंकवादी जो 2 गिरफ्तार हुए थे 11 तारीख को, उससे बड़ा मामला है ये, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 181 मेंबर जुड़े हुए हैं। अब पुलिस विदेश जाने की तैयारी कर रही है, उनके गिरबान तक हाथ पहुंचाने की तैयारी में है कि उनको कैसे लाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं देश में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, क्योंकि जो गजवाए हिंद है उसमें जो स्पष्ट किया गया है उसके अनुसार 2023 में ही एक बड़ा जंग भारत के अंदर करना था मुसलमानों को,
तो देखिए 2023 में डायरेक्ट जिहाद से एक बड़ा जंग जो है उसकी तैयारी हो रही थी और इसके मास्टरमाइंड बैठे हुए थे पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात है कि जी बिहार झारखंड की एक एक खबर पर मुहर लगी है। हमने पहले ही दिन बता दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने तो शुरुआती जांच में इनकार किया था, लेकिन अब देखिए कि परत दर परत हमारी खबर पर लगातार मुहर लगती हुई दिख रही। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, अभी भी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुलकर राजेश कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भी कई सारी तैयारियां थी। पुलिस हालांकि कल अगर बात करें तो एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की कि उनके आगमन को लेकर प्रोटेस्ट की भी तैयारी थी। तो पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अगले 1 से 2 दिनों में काफी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। एक बार इस त्याग को फिर से हम जोड़ते हैं। इस त्याग क्या कुछ कहेंगे? एक चीज सामने आ रही है जो रितेश आपने भी शुरू के दिन से ही कवर किया है कि जहां भी गिरफ्तारियां हो रही, जैसे आज लखनऊ से एक गिरफ्तारियां हुई हैं एडवोकेट की, या फिर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी या अररिया, किशनगंज, ये तमाम जगह जो मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है वहीं से इस तरह की साजिशें रची जा रही है और वहीं से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो ये एक अहम चौंकाने वाली बात है कि क्या भारत के अंदर वैसे मुस्लिम भी बैठे हुए हैं जो देश के प्रति, देश को बेचने, देश में अपनी राज्य लाने की तैयारी कर रहे हैं, देश में अपना शासन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो 2023 का जो जनगणना या 2023 का जो इतिहास पुलिस को मिली है उसमें यह स्पष्ट है कि जिहाद करना, 2047 में भारत को मुस्लिम देश बनाना, तो यानी भारत के अंदर बैठकर ये लोग भारत के प्रति ही साजिश रच रहे हैं। ये एक अहम बात है। पुलिस इस पर गंभीरता से देख रही है। जहां भी मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है वहां पुलिस एक एक चीज को खंगाल रही है। वहां की जितने भी मदरसाएं हैं, आज भी जिस तरह पुलिस ने बताया, पटना के अंदर दानापुर में भी एक मदरसा है जहां इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही थी, फुलवारी शरीफ में एक जगह ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये तमाम जगह एक वीडियो पुलिस ने वायरल किया है जिसमें किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है वो आपने देखा है। तो वहां भी इस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही थी। तो जहां भी मुस्लिम क्षेत्र है वहां इस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है। राजेश, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल साजिश बहुत बड़ी है और फुलवारी शरीफ में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और देखिए कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। एक और मैं बताना चाहूंगा जी, रितेश की सबसे बड़ी चीज जो अभी की ब्रेकिंग है वो पटना के बेउर जेल में एसआईटी पहुंच गई है। उन 2 आतंकियों को रिमांड करने के लिए पूरी टीम बेउर जेल पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में उसे रिमांड पर लेकर फिर से उससे पूछताछ की जाएगी, जो कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। तो देखिए कि बड़ी खबर है, एसआईटी की जो टीम है वो बेउर जेल पहुंच चुकी है और वहां से रिमांड पर अतहर, मोहम्मद अतहर और इसके अलावा अगर बात करें अरमान मलिक को रिमांड पर लिया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से पूछताछ होगी और पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मॉड्यूल राजेश चल रहा है, और यह पहली दफा नहीं है कि फुलवारी शरीफ के तार इस तरह से आतंकी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। 32 साल हो गए हैं। 1990 में यहां से मामला आया। इसके अलावा आप सोचकर हैरान होंगे कि लश्कर तैयबा से भी फुलवारी शरीफ में कई दफे कई लोगों के कनेक्शन जुड़े हुए मिल गए थे। इसके अलावा कई आतंकी जो गतिविधियां जो संचालित होती है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके तार भी फुलवारी शरीफ से जुड़ते हुए मिले हैं। लिहाजा अब पुलिस की जिम्मेदारी यह है, बिहार के गृह विभाग की, देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि बार बार अलार्मिंग सिचुएशन हो रहा है, बार बार पटना के फुलवारी शरीफ के तार ऐसे आतंकी गतिविधियों में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अब ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। उन सारे स्लीपर सेल्स की लिस्ट बनाने की जरूरत है जो बिहार में, देश में विध्वंस फैलाना चाहते हैं। और एक अहम खुलासा, थोड़ा समय लूंगा मैं, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं साल 2047 में देश के इस्लामीकरण को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है देश के ओबीसी तबके को, देश का जो दलित जो है उसे अलग करने की, यानी कहीं ना कहीं जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश, उसके जरिए उन्माद फैलाने की कोशिश, उसके जरिए देश को तोड़ने की कोशिश। जी राजेश। बिल्कुल रितेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में यहां पर जुटी हुई है पटना पुलिस। और आपको बता दें कि पुलिस को